प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 11 में अनिवार्य हिंदी की आरोह किताब में हमारा जो टॉपिक है दुष्यंत कुमार की गज़ल है। इनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवादा गांव में हुआ। इनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। ये आरंभ में दुष्यंत कुमार परदेसी लिखते थे, परंतु बाद में अपना नाम दुष्यंत कुमार रख लिया। आरंभिक शिक्षा इनकी मुजफ्फरनगर में हुई। उसके बाद एमए किया हिंदी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत। एक कंठ विष पाई गीत नाट्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास है। सन 1975 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहाँ तो तय था चिरागों हरेक के घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। जब हमने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था और ये सोचा था जब आज़ादी मिल जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, हर घर में क्या है खुशहाली होगी। परंतु आज तक हम पूरे शहर में भी एक दीपक नहीं जला सके, यानी चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ के दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है यहाँ तो ऐसे पेड़ हैं जिनकी छाया में छाया की बजाय धूप लगती है, यानी कि शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं जिनके आश्रय में रहने से सुख की बजाय कष्ट होता है। भाव यह है यहाँ पर हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इन मुसीबतों से मुक्त होने की आशा है, और वहाँ भी परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं और चले जाएं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है जो भारत की जनता है वो इतने उदासीन है, इतने संतोषी है कि अपने अभावों में को जो अपने अभाव हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते। जो कुछ चल रहा है उसको नियति मानकर संतोष कर लेते हैं कि जिस प्रकार उन्हें पहनने के लिए कमीज़ न मिले तो कोई बात नहीं, वो अपने पैरों को समेटकर अपने पेट को ढकने का प्रयास करते हैं, यानी अपने संघर्षों अपने जो अधिकार हैं उनके लिए संघर्ष नहीं करते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। वैसे कितने लोग कितने उपयुक्त हैं जिनके कारण इस देश के शासक अपनी सत्ता को बिना किसी चिंता और भय के चला रहे हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि मान लिया जाए ईश्वर नहीं है तो सही है, केवल मनुष्य मात्र की ये कल्पना है तो भी अच्छा लगता है, परंतु हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नज़ारा तो मिल जाता है। वे मुअत्तिन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि कहता है कि आज के जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं जो शासन कर रहे हैं वो क्या है इस बात से बड़े बेफिक्र हैं कि यहाँ की जनता को जगाया जा सकता है, इस सत्ता में कोई परिवर्तन हो सकता है, यानी पत्थर पिघल नहीं सकता। परंतु मैं अपनी वाणी में जोश भरकर उनको जगाना चाहता हूँ। जब परिवर्तन आएगा इसलिए मैं इन उदासीन और निराश लोगों को आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा निज़ाम सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि कहता है कि आज की जो शासन व्यवस्था है तभी तक सुरक्षित है जब तक शायर लोग चुप हैं, यानी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उन सत्तासीन जो व्यक्ति है को शासन चलाने के लिए ज़रूरी है, परंतु सत्ता में परिवर्तन के लिए कवियों और बुद्धिजीवियों को नागरिकों की आवाज़ को बुलंद रखना भी आवश्यक होता है।
जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कवि कहता है हम अपने जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के फूल की तरह जिए, और मरे भी तो क्या है, गैरों की गलियों में गुल मोहर के लिए। यानी हम अपने देश में अपने समाज की भलाई के लिए जिएं और संघर्ष करते हुए ही मर जाएं, यही क्या है, अच्छा है।